आज कैंचीधाम पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सुरक्षा में 723 पुलिस रहेंगी तैनात। चप्पे चप्पे पर नजर। सुबह 8:55 पर आर्मी ग्राउंड में उतरेगा चॉपर। उधम सिंह नगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवैध लाभ क्लिनिकों पर एक्शन जारी। 32 अवैध क्लिनिकों हॉस्पिटल पर कार्रवाई। झोलाछाप चिकित्सकों से वसूला जुर्माना। उत्तरकाशी मुख्यालय के करीब वरुणावत पर्वत पर लगी आग। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे। श्याम स्मृति वन पर भी आग का खतरा मंडराया। देवभूमि बिजली कटौती ने लोगों का जीना किया मुहाल। दिन के साथ रात में भी बिजली कटौती से लोग हलकान। गर्मी के साथ बढ़ रही बिजली की डिमांड। अल्मोड़ा के मासी में 90 गांवों के लोग पानी के लिए तरसे। ट्रांसफार्मर फूकने से 3 दिन से ठप है मासी नैतना पंपिंग योजना से जलापूर्ति। नाराज लोगों ने आंदोलन की दी चेतावनी। ऑल टाइम रिकॉर्ड के करीब पहुंचा दून का तापमान। 43 डिग्री पर पहुंचा पारा। गर्म हवाओं ने झुलसाया। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत नैनीताल से करेंगे, जहां आज कैंचीधाम पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सुरक्षा में 723 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की रहेगी नजर। तो वहीं सुबह 8:55 पर आर्मी ग्राउंड में उतरेगा चॉपर। आज कैंचीधाम पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सुरक्षा में 723 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। सुबह 8:55 पर आर्मी ग्राउंड में उतरेगा चॉपर। पत्नी के साथ दर्शन के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे कैंचीधाम। नैनीताल स्थित कैंचीधाम पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जहां पर उपराष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा में 723 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों के अलावा सुरक्षा बलों की नजर भी रहेगी। पत्नी के साथ दर्शन के लिए उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे। सुबह 8:55 पर चॉपर ग्राउंड में उतरेगा। तो आज कैंचीधाम पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नैनीताल से खबर बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा में 723 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुबह 8:55 पर आर्मी ग्राउंड में चॉपर को उतारा जाएगा। पत्नी के साथ दर्शन करने पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर नैनीताल पहुंच रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कैंचीधाम में पत्नी के साथ दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए 723 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिनकी नजर चप्पे चप्पे पर रहेगी और सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजामों की बात सामने आ रही है। उधम सिंह नगर से खबर आपको बताएंगे, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध लैब और अवैध क्लिनिकों पर लगातार स्वास्थ्य विभाग का एक्शन जारी। तो अवैध लैब और अवैध क्लिनिकों पर लगातार एक्शन जारी। 32 अवैध क्लिनिकों हॉस्पिटलों पर की गई कार्रवाई। झोलाछाप चिकित्सकों से वसूला गया एक बड़ा जुर्माना। तो उधम सिंह नगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। अवैध लैब और अवैध क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग का लगातार एक्शन जारी। 32 अवैध क्लिनिकों और हॉस्पिटलों पर की गई उचित कार्रवाई। झोलाछाप चिकित्सकों से भी एक बड़ा जुर्माना वसूला गया। तो लगातार अवैध क्लिनिकों की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने इन अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई की है, जहां पर अवैध लैब और अवैध क्लिनिकों पर एक्शन करते हुए करीब 32 अवैध क्लिनिकों और हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही झोलाछाप चिकित्सकों से भी एक बड़ा जुर्माना वसूला गया है। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर उधम सिंह नगर से सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने अवैध लैब और अवैध क्लिनिकों पर सख्त एक्शन लिया है और करीब 32 अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई की गई है, हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा झोलाछाप चिकित्सकों से भी एक बड़े जुर्माने की रकम वसूली गई है। उधम सिंह नगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने की है बड़ी कार्रवाई। अवैध लैब और अवैध क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग ने किया है एक्शन, जिसको लेकर के अवैध क्लिनिक करीब 32 अवैध क्लिनिक और हॉस्पिटलों पर कार्रवाई जो है वो की गई है। झोलाछाप चिकित्सकों से एक बड़ा जुर्माना भी वसूला गया है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। अगर हम 23-24 की 43 जगह हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें 32 जगह हमारे द्वारा सीरियसली कार्रवाई की गई थी और उस कार्रवाई के अंग्रेज हमने फिर उसमें पेनल्टी लगाई थी। पेनल्टी लगाने के बाद में नियमानुसार चलान संचालन किए जाने की शर्तों को खोला गया था, जिसमें हमारे द्वारा 7,60,000
जो लगभग जो है वो पैसा उसमें वसूला गया था, शास्ती वसूल की गई थी। और लगातार हमें द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक आप पंजीकृत की बात करें तो हमारे यहाँ पे टोटल 706 जो सेंटर हैं वो पंजीकृत हैं, जिसमें 202 जो हैं वो स्थायी और 504 जो है वो अस्थायी पंजीकरण है यहाँ पर। तो जो भी पंजीकृत नहीं होते हैं तो उसके खिलाफ या नियम के विरुद्ध अगर उनके द्वारा कोई प्रैक्टिस की जाती है तो उस पर फिर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। खबर आपको उत्तरकाशी से बताएंगे, जहां पर वरुणावत पर्वत पर लगी भीषण आग। मुख्यालय के करीब वरुणावत पर्वत पर लगी आग। वरुणावत पर्वत पर लगी भीषण आग। उत्तरकाशी से खबर, मुख्यालय के करीब वरुणावत पर्वत पर लगी आग। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वरुणावत पर्वत पर आग लगती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यालय के करीब ये वरुणावत पर्वत बताया जा रहा है, जिस पर भीषण आग लगी हुई है। उत्तरकाशी से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मुख्यालय के करीब वरुणावत पर्वत पर आग लगती हुई दिखाई दे रही है। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। श्याम स्मृति वन पर भी आग का खतरा मंडराया। बता दें कि लगातार उत्तराखंड से वनों में आग लगने की जो सूचना है, वनाग्नि की जो सूचना है, वो लगातार सामने आती हुई दिख रही है। ऐसी कड़ी में देखा जाए तो मुख्यालय के करीब वरुणावत पर्वत पर भी आग लगी हुई है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर इस भीषण आग को दमकल कर्मी बुझाने में भी जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ स्मृति वन पर भी आग का खतरा मंडरा रहा है कि वरुणावत पर्वत पर लगी आग स्मृति वन पर्वत तक न पहुंच जाए। इसका खतरा भी मंडरा रहा है। लगातार दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, इसके बावजूद आग फैलती जा रही है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्वत पर आग लगी हुई दिखाई दे रही है। स्मृति वन पर भी आग का खतरा मंडरा रहा है। वरुणावत पर्वत पर भीषण आग की बात सामने आ रही है। उत्तरकाशी से जानकारी, जहां पर मुख्यालय के करीब वरुणावत पर्वत पर भीषण आग लगी हुई है। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। श्याम स्मृति वन पर भी आग का खतरा मंडराया। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर वरुणावत पर्वत पर लगी भीषण आग। उत्तरकाशी से जानकारी, जहां पर मुख्यालय के करीब वरुणावत पर्वत पर भीषण आग लगी हुई दिखाई दे रही है। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे निजात पाने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। उसके बावजूद लगातार वनों में, पर्वतों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसका मुख्य कारण कहीं न कहीं भीषण गर्मी भी बताया जा रहा है। खबर आपको अल्मोड़ा से बताते हैं, जहां पर मासी में 90 गांवों के लोग पानी के लिए तरसे। मासी में 90 गांव के लोग पानी के लिए तरसे। ट्रांसफार्मर फूकने से 3 दिन से ठप है पानी की सप्लाई। मासी नैथना पंपिंग योजना से जलापूर्ति पूरी तरह से बंद। नाराज लोगों का हंगामों, बड़े आंदोलनों की चेतावनी। खबर आपको अल्मोड़ा से बता रहे हैं, जहां पर मासी में 90 गांव के लोग पानी के लिए तरसे। ट्रांसफार्मर फूकने से 3 दिन से ठप है पानी की सप्लाई। मासी नैथना पंपिंग योजना से जलापूर्ति पूरी तरह से बंद है। नाराज लोगों का हंगामा और बड़े आंदोलनों की चेतावनी भी नाराज लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिजली न आने की वजह से करीब 3 दिन से 90 गांवों में पानी नहीं पहुंचा है। ट्रांसफार्मर फूकने से 3 दिन से पानी की सप्लाई ठप है। मासी नैथना पंपिंग योजना से जलापूर्ति होती है, जो कि पूरी तरह से पिछले 3 दिनों से बंद है। बिजली न आना इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसके बाद नाराज लोगों ने हंगामे और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो अल्मोड़ा से जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर फूकने से 3 दिनों से बिजली की सप्लाई ठप है, तो वहीं 90 गांवों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पंपिंग योजना से जलापूर्ति होती है, लेकिन बिजली न आने के कारण ये आपूर्ति पूरी तरह से गांव वालों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसको लेकर के नाराज लोगों ने बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी जारी की है। तो ट्रांसफार्मर फूकने से 3 दिन से पानी की सप्लाई भी ठप है। अल्मोड़ा से खबर सामने आ रही है, मासी नैथना पंपिंग योजना से जलापूर्ति पूरी तरीके से बंद है। नाराज लोगों का हंगामों और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अल्मोड़ा से खबर, जहां पर मासी में 90 गांव के लोग पानी के लिए तरसे। ट्रांसफार्मर फूकने से 3 दिन से ठप है पानी की सप्लाई। मासी नैथना पंपिंग योजना से जलापूर्ति पूरी तरीके से है बंद। नाराज लोगों का हंगामों और बड़े आंदोलन की दी चेतावनी।
अल्मोड़ा से खबर, जहां मासी में 90 गांव के लोग पानी के लिए तरसे। ट्रांसफार्मर फूंकने से 3 दिन से ठप है पानी की सप्लाई। मासी नैथना पंपिंग योजना से जलापूर्ति पूरी तरीके से है बंद। नाराज लोगों ने हंगामे और बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें, ऑल टाइम रिकॉर्ड के करीब दून का तापमान। राजधानी देहरादून में 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। राजधानी देहरादून में 43 डिग्री पर पहुंचा तापमान। गर्म हवाओं ने झुलसाया पहाड़ों पर भी गर्म हुआ मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट। ऑल टाइम रिकॉर्ड के करीब दून का तापमान। खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां राजधानी देहरादून में 43 डिग्री पर पहुंचा तापमान। गर्म हवाओं ने झुलसाया पहाड़ों पर भी मौसम गर्म हुआ। मौसम विभाग ने जारी की तेज गर्मी पड़ने की अलर्ट। तो देहरादून से खबर, जहां ऑल टाइम रिकॉर्ड के करीब दून का तापमान। राजधानी देहरादून में 43 डिग्री पर पहुंचा तापमान। गर्म हवाओं ने झुलसाया पहाड़ों पर भी गर्म हुआ मौसम। मौसम विभाग ने जारी की तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट। ऑल टाइम रिकॉर्ड के करीब पहुंचा दून का तापमान। बता दें, लगातार जो तापमान की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजधानी देहरादून में ही 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जिसको लेकर के पहाड़ों पर भी अब मौसम गर्म होता नजर आ रहा है। अमूमन मैदानी इलाकों से लोग पहाड़ों का रुख कर लेते हैं गर्मी के दौरान, जिससे उन्हें गर्मी का सामना न करना पड़े, लेकिन अब पहाड़ों पर भी तापमान जो है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अकेले राजधानी देहरादून में ही 43 डिग्री पर तापमान पहुंच गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां इस वक्त पूरे देश में गर्मी का प्रकोप बढ़ा हुआ है और उत्तराखंड में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। न सिर्फ उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में इस वक्त गर्मी ज्यादा है, बल्कि कुमाऊं क्षेत्र में भी टेम्परेचर 40 के पार है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 29 तारीख को तापमान 43 डिग्री के पार रहा। मौसम के बारे में जानकारी देते हुए मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून में तापमान 43 के पार हो गया, तो वहीं पंतनगर में भी तापमान 40 डिग्री पहुंच गया है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव की संभावना भी बनी हुई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 29 तारीख मई की हो गई है और देख रहे हैं कि टेम्परेचर इस समय जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर हिल्स में भी जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं और करीब 4 से 5 डिग्री, कहीं पर 6 डिग्री 7 डिग्री तक भी सामान्य से ऊपर है। तो आज अगर देखें देहरादून का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम वो 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और ऑल टाइम रिकॉर्ड भी हमारा 43.1 का है डिग्री सेल्सियस का। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल क्लोज टू जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है उसके क्लोज ही पहुंच गया एकदम से। और इसी तरह जो है अगर टेहरी में बात करें तो वहाँ पे भी आज 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, या पंतनगर में तो वहाँ पे 42.0 रहा है। और इसी तरह आप देखेंगे जो मुक्तेश्वर है तो वहाँ पे भी 29.5 डिग्री रहा है। तो ये टेम्परेचर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इस समय है, बल्कि इसकी वजह से आप अगर हीट वेव की क्राइटेरिया भी है वो भी फुलफिल होता है हमारा। तो आप देखेंगे जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, तो उसमें तो कुछ जगहों में मैं कहूँगा कि हीट से सीवियर हीट वेव कंडीशंस है। और कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी हीट वेव कंडीशन जो है कुछ जगहों में वो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर भी रहेगी।
प्रदेश के मैदानी जिलों में कुछ दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी के कारण लोग बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। देहरादून में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से दून अस्पताल की आईओपीडी में मरीज ड्राई आई सिंड्रोम की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे देहरादून के निवासियों को आंख की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। दून अस्पताल के नेत्र विभाग की ओपीडी में आंखों में सूखापन, एलर्जिक कंडीशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इन दिनों अस्पताल की ओपीडी में करीब 150 मरीज रोजाना आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर मरीज तेज गर्मी की वजह से ड्राई आई सिंड्रोम की समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के मुताबिक आंखों में सूखेपन का समय पर इलाज ना हो तो आंखें खराब भी हो सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आमतौर पर जिन मरीजों में ड्राइनेस की समस्या ज़्यादा होती है वो मरीजों की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो लोग जिनमें आंखों में सूखापन होना या कई बार लोगों को जो एलर्जिक लोग होते हैं उनमें भी एलर्जी की समस्याएं बढ़ती हैं। तो ऐसे मरीज ज़्यादातर ओपीडी में आ रहे हैं। ओपीडी में तो आमतौर पर हमारे 150 के आसपास मरीज प्रतिदिन आईओपीडी में आते हैं, जिसमें इस समय पे ज़्यादातर मरीज जिनको सूखेपन की समस्या है ज़्यादा आते हैं। कुछ लोगों में एलर्जी भी है, उनके भी मरीज दिखते हैं। 20 जून के बाद से प्रदेश में मानसून सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में नदी नालों का उफान होना, साथ ही शहरों में जल भराव की समस्या को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर पूर्व में भी आपदा प्रबंधन को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी जल भराव की समस्या है, नदी नालों की साफ सफाई के साथ ही ऐसी जगह है जहां भूस्खलन अथवा बाढ़ आने जैसी समस्याएं होती हैं, उसको लेकर आपदा प्रबंधन के साथ समीक्षा की है। साथ ही इसके लिए जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। मानसून को लेकर पहले भी हमने बैठक करी है और जितने भी नदी नाले और हमारे ऐसे बरसाती नाले हैं उनकी सफाई है, शहरों की नालियों की सफाई है, उन सब पर। और अत्यधिक जहाँ पर भूस्खलन होता है, ज़्यादा बरसात के समय में बाढ़ स्थिति पैदा हो जाती है, नाले अपना रास्ता बदल लेते हैं। बरसाती जो बहने वाले नाले नदियाँ जो इस प्रकार के हैं उन सब के लिए जो है पहले से, चूँकि आपदा प्रबंधन के साथ भी और सभी जिलाधिकारियों के साथ हम पहले इसकी समीक्षा कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि दिन के साथ ही रात में भी बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। वहीं राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि प्रदेश में लगातार तीसरे दिन 60 मिलियन यूनिट के पार बिजली की डिमांड पहुंच गई है। लाइट जाने से यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो रही है। गर्मी बहुत हो रही है और बच्चों को भी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें हो रही है और घंटों घंटों तक यहाँ पर लाइट जा रही है, जिससे कि बहुत दिक्कत आ रही है। और रात के समय, दिन के समय, किसी भी समय लाइट जा रही है, किसी भी समय लाइट चली जा रही है, जिससे बहुत गर्मी की दिक्कतें आ रही है यहाँ पर। दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने का अनुमान है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे को 8 चरणों में तैयार किया जा रहा है। पहले चरण का कार्य इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरा होने का अनुमान है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे स्टेट के लिए। इससे दिल्ली देहरादून की दूरी जो समय जो लग रहा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2.5 घंटे में लोग उससे आराम से पहुंच पाएंगे दिल्ली। उस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और टोटल 8 पैकेज हैं। उसमें पहला पैकेज कंप्लीट करके इस महीने चालू किया जाना है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो चालू कर लेंगे। लेकिन जो बाकी के पैकेज हैं उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और मुझे जो NHAI के द्वारा बताया गया है वो ये बताया गया है कि इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक, एंड तक हम लोग इसको पूरा यहाँ से दिल्ली तक का पूरा रोड कंप्लीट करके इसको चालू कर पाएंगे। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।